अब हम करें क्या, हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए, क्योंकि उनको कोई गाइड नहीं कर रहा सही। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, 4 साल हो गए और वो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। कंसल्टेशन में आके मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। सही। आप एक काम करो, अगर आप बोलते हैं हमें डेटा साइंस करनी है, हमें ये करनी है, हमें लेकिन पता नहीं है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई ये जिस तरह मैंने आपको बताया पूरा 5 डेटा एनालिस्ट रोड मैप बताया, उनको भी मैं यही बताता हूँ। लेकिन मैं ये उनको ये एम्फोसाइज करता हूँ कि यार अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, जो अपनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, उसको आप प्रोफेशनल और ज़्यादा करो। ये 5 चीज़ें इस दोनों का मैंने आपको बता दिया, नॉन कोडर और कोडर का। ठीक है, ये डेटा एनालिस्ट रोड मैप है। मैंने जो मैंने फॉलो किया था, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नेम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ गुलजार अहमद बैठे हुए हैं। ठीक है, ही इज़ वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट इन रियाद, और ऑब्वियसली काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से कंटेंट आ रहा है डाटा से रिलेटेड, और ऑब्वियसली इनसे मैं काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। और सबसे मज़े की बात है ये मुझसे खुद मिलने आए हैं। ठीक है, इन्होंने मुझे पिक भी किया है, बाकी कॉफ़ी भी यही पिला रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली आज की डिस्कशन काफ़ी डीप जाने वाली है, क्योंकि मैंने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखना है और काफ़ी कुछ सीखा भी है। सो थैंक यू सो मच गुलजार, थैंक यू टाइम देने के आपके लिए टाइम के लिए थैंक यू बहुत। सबसे मज़े की बात यह है कि ये लिंक्डइन पे कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं एज अ डाटा साइंटिस्ट ऑब्वियसली। और दूसरा ये है कि तकरीबन ये सेकंड कंपनी है आपकी। जी सेकंड कंपनी। और अपार्ट फ्रॉम दैट इनका शुरू से करियर भी एज अ डाटा के अंदर ही रहा है, तो उनका एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा यह कि बात करने से इंसान को आइडिया हो जाता है कि यार बंदे को कितना आता है कितना नहीं आता। सो ठीक है, फिर गुलजार भाई गो हेड, आपसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं शुरू पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान में ग्रेजुएशन कहाँ से की? ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या गया, क्या सीखा वहाँ से, देन आगे स्टोरी शुरू करें आप। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो ठीक मच। है, और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान, मैं यहीं पे पैदा हुआ था, मदीना। ठीक है, मदीना में मेरी पैदाइश है। ठीक है, माशाल्लाह। और मैंने यहाँ पे प्राइमरी स्कूलिंग इधर ही की। जो मेरी कॉलेज था उसके लिए मैं फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पे इंटरमीडिएट क्लियर की। उसके बाद नस्ट में मेरा एडमिशन हो गया, नस्ट से मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है। और नस्ट में एडमिशन होने के बाद मैंने 3 साल, जो कह लें कि नॉर्मल जिस तरह पढ़ते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, अच्छा। कि बुक्स पढ़ ली, अगले दिन एग्ज़ाम दे दिया, ख़त्म, नंबर आ गए, ख़त्म। आपने प्रिपेयर्ड नहीं हो रहे, आपके आगे 4 साल बाद आपकी क्या लाइफ होने वाली है, किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे, क्या क्या चीज़ें आपसे कंपनी करवाएंगी, क्या आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कंपनीज जो आपको आनी चाहिए, वो चीज़ मुझे नहीं थी। अच्छा। बस बुक पढ़ी, एग्जाम दे दिया, खत्म। यानी कि वही सीन है, एक वीक पहले तैयारी शुरू एक की। ऐसे एक वीक पहले तैयारी शुरू की, तैयारी हो गई, एग्जाम दिया, नंबर सही आ गए, खत्म, पास हो गए, खत्म। ठीक है। तो 3 साल तक मैं ये करता रहा। उसके बाद जब मेरा जब फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ ना, उसमें मैंने सोचा कि यार मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मुझे कुछ क्या आएगा, मुझे कुछ नहीं आएगा, कंपनी मुझे क्यों हायर करेगी। कंपनी को तो चाहिए कि वो हायर करे जो एक्सपर्ट हो, जी। एक स्पेशलिस्ट हो किसी फील्ड में। जी। तो मैंने बोला यार मैं कौन से फील्ड चूज करूं। तो उस वक्त मैंने 3 सालों में मैंने वेब डेवलपमेंट भी ट्राई की, मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी ट्राई की, मैंने साइबर सिक्योरिटी भी ट्राई की, एथिकल हैकिंग। मुझे किसी में शौक नहीं आया सही तरह। सही। तो फिर मैं इंटरनेट पे रिसर्च करता रहा, ये वो, कि कौन सी फील्ड ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, क्या है। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी, स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक था, पी वैल्यू की। जी। तो वो उस इंस्ट्रक्टर ने इतना अच्छा समझाया ना मुझे, इतना अच्छा मुझे समझ आया स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो गया डेटा और स्टैटिस्टिक्स और इस तरह। तो फिर मैंने इसको और एक्सप्लोर किया। तो फिर मुझे टर्म पता चली डेटा साइंस। ठीक है। डेटा साइंस के अंदर डेटा एनालिस्ट भी होता है, डेटा इंजीनियर भी होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता लगने लगी। इसका एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड होना है। एक प्रोजेक्ट अगर आपको कंपनी बोल रही है तो उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में। तो ये सारी चीज़ें मुझे इंटरनेट से रिसर्च करने पे मिली, ये मुझे यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया था। सही। तो ये चीज़ें जो है ना, इंटरनेट पे रिसर्च की, सब पता लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया यार मैंने डेटा साइंस करनी है। फिर मैंने 7-8 महीने, कोविड का टाइम था, 2020 का ग्रेजुएट हूँ मैं, तो कोविड का टाइम था, वो 7-8 मंथ्स मैंने गायब हो गया, मैं अंडरग्राउंड हो गया। मैं बस पढ़ना,
काम करना, फ्रीलांसिंग, पढ़ना, काम करना, पढ़ना, काम करना, ये मेरी लाइफ थी 7-8 महीने तक। बस फिर ये जो मैंने डेडिकेट किया ना उसके, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अभी जो मैं हूँ वो इसी टाइम पीरियड की बेस पे हूँ कि मैंने 8 महीने एक टाइम दिया अपना एक फील्ड को। ठीक है। अच्छा, ये एक सिनेरियो ये भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में होते हो ना, तो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली मेरा ज़्यादातर जो कंटेंट देखा जाता है ना वो स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है, या जिनका एक्सपीरियंस होता है 2-3 साल का, या जिनके माइंड में होता है यार बस ठीक है अब स्विच करते हैं या कुछ और फील्ड में जाते हैं। तो सिनेरियो ये आता है यूनिवर्सिटी लाइफ में, क्या आपने अप्रोच किया अपने सीनियर्स को? आपके माइंड में था यार उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ आउटपुट मिल जाए उनके साइड से? क्योंकि ओबियसली जब आप मार्केट देखते हो ना पाकिस्तान की, वो सारे वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि यार ग्रेजुएट हो। उनकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी यही होती है यार फटाफट जॉब स्टार्ट करो, 40,000 से स्टार्ट करो, 50,000 से ऐसे कुछ ही तो है, इनकम आए। ऐसे ही है। सो आपका क्या सिनेरियो रहा? ठीक अच्छा है। जी, इस पे ये है कि मैं ये कमेंट करूंगा कि इस पे मेरा सिनेरियो, मैं भी इसी तरह सीनियर्स के पास जाता था, गाइडेंस लेता था, ये वो, कि भाई वो बोलते थे यार ये फील्ड अच्छी, ये फील्ड अच्छी। बहुत कम सीनियर्स थे मेरे जिन्होंने मुझे सही गाइड किया, ठीक है। बहुत कम। बहुत कम है। बाकी सब लोग यही बोलते थे यार वेब डेवलपमेंट करके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मुकाओ, यार क्या करना है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, खत्म ग्रेजुएट उसके बाद देखना, खत्म, बस इधर उधर करो, खत्म, निकलो। सही। ठीक है, क्यों इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हो? तो लेकिन मैं अपने इसको मैं एक क्रेडिट दूंगा। मेरा एक फ्रेंड है हॉस्टल मेट, जिसके साथ मैंने पूरे 4 साल कह लो कि गुजारे हैं, वो अभी इंटरनेशनल स्टडीज के लिए निकल गया बाहर। ठीक है। तो उसको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि उसने काफ़ी मेरी हेल्प की ग्रूमिंग में और स्किल सीखने में और ये चीज़ें। तो उसने बोला था कि यार फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है ना, कुछ करना है ना, तो बड़ा करना है। ये वेब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और ये वेबसाइट डेवलपमेंट, ये चीज़ नहीं, ये हर बंदा कर रहा है। ऐसा कुछ करना है कि कोई बड़ा हो, किसी को हम दिखाएं तो उसकी इंपॉर्टेंस हो। तो मैं, जिस तरह आपने बोला कि आपने सीनियर से गाइडेंस ली, मैं, मुझे उस तरह की गाइडेंस मिली नहीं जो मैं देखना चाह रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे गाइडेंस मिलेगी, मुझे नहीं। तो मेरा जो फ्रेंड था उसकी बेस पे, उसकी वजह से मैं इतना बड़ा सोचने लग गया हूँ ये वो, क्योंकि वो भी बड़ा सोचता था कि बोलते थे यार वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों हमें मशवरा दे रहे हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाओ या इस तरह छोटे मोटे FYP बना के खत्म, ग्रेजुएट हो, क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? बोलते हैं मुश्किल में ही डालोगे तो मजा आएगा ना, तभी आपकी ग्रूमिंग होगी, तभी आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। आसान चीज तो हर किसी को पसंद है। एग्जैक्टली ऐसी ही है। तो उसने मेरी, उसकी वजह से, उसकी सोच से मेरी सोच, तो मैं उसको क्रेडिट बहुत देता हूँ इसमें कि मेरी जो कह लें कि थोड़ी बहुत इस तरह सोच करने में और ग्रूमिंग करने में ना, उसका भी बहुत हाथ था। मेरा हॉस्टल मेट था। इसलिए बोलते हैं कि कंपनी अपनी अच्छी चूज करो। कंपनी अगर आपकी अच्छी चूज हो जाएगी तो फिर आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है। तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डाटा से रिलेटेड था? नहीं, मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था डेटा लॉस प्रिवेंशन, यानी कह लें कि डेटा से रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा बहुत नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी भी आ गई थी, और थोड़ी बहुत कह लें कि फ्यूचर अगर उसका यूज केस हमने एक एक्सप्लोर किया तो उसमें ML भी लग सकती थी, मशीन लर्निंग। लेकिन हमने बोला अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम डेटा कह लें कि साइबर सिक्योरिटी के, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी तक ही रहते हैं। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, ग्रेजुएशन होगी, ठीक है, खत्म होगी, टेंशन खत्म। नेक्स्ट क्या स्टेप, कैसे आपने जॉब फाइंड की, कैसे क्रैक किया, ये क्या? अच्छा, जब मेरी जॉब, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मैं ऑलरेडी 7-8 महीने से डेटा साइंस कर रहा था, तो मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने बोला यार मैं जॉब सिक्योर कर लूंगा इस AI में ना, डेटा साइंस और AI। तो जुलाई में मैं ग्रेजुएट हुआ 2020, और सितंबर में मुझे जॉब मिल गई ना। सितंबर में मुझे जॉब मिली AI स्पेशलिस्ट की इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे मैंने 8 मंथ्स काम किया। ठीक है, उन्होंने पूरा डेटा सेट अपना दिया मुझे, उस पर मॉडल, AI मॉडल मैंने डेवलप किया, पूरी एनालिसिस की, सब कुछ A to Z। उन्होंने, जैसे एक प्रोजेक्ट में होता है ना डेटा साइंस के, 1 से लेके एंड पॉइंट तक आपने हर चीज करनी है, वो मेरा पूरी तरीके से उन्होंने मुझे निचोड़ लिया कि भाई इसको कितना आता है। तो वो करने के बाद उनको मेरा काम अच्छा लगा, सब कुछ इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। सही, 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट पे। तो उधर मैंने 9 मंथ्स काम किया, और उसके बाद उन्होंने बोला भाई हम कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, बजट इशू ये वो, तो वो एक्सटेंड नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। उसके फाइवर, अपवर्क पे मैं हुआ, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी अच्छी कह लें कि स्टार्टिंग हो गई थी। स्टार्टिंग में टाइम लगा था इतनी, यानी कह लें कि महीना तो लग गया था पहला प्रोजेक्ट में, और पहला प्रोजेक्ट आपको हमेशा कम, जो मार्केट प्राइस है उससे कम में ही करना पड़ता है अगर आप न्यू सेलर हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई $20 का या $25 का उसकी मार्केट रेट चल रहा है, तो अब आपको $5 में करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। आपको क्लाइंट का ट्रस्ट लेना है, आप न्यू हो। तो इस तरह मैंने बहुत
अंडर वैल्यू कह लें कि मैंने बहुत काम किया पहले महीने 2 महीने में। उसके बाद जब मेरी एक स्टेटस बन गया, प्रोफाइल बन गया, उसके बाद मैं लेवल 2 सेलर तक पहुंच गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट मैं अच्छा चार्ज कर रहा था जो मार्केट का है, और बिल्कुल मैं लेवल 2 सेलर तक पहुंच गया था। ये फ्रीलांसिंग करने के साथ साथ मैं अब जॉब भी ढूंढ रहा था पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, वो पाकिस्तान में मैंने सिस्टम्स में अप्लाई किया, एफिनिटी में अप्लाई किया, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैं बोल रहा हूँ यार, मैं अब कह ले कि एहसास कमतरी का नहीं होता कि बंदा मुझे आता है या नहीं आता, मुझे क्यों नहीं आया यार, मुझे तो अप्रोच नहीं कर रहे मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रहा। मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाया हुआ है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई, यानी बहुत यानी कह लें कि इतना इंप्रेशन होना चाहिए कि इंटरव्यू तक तो बुला ले। बाकी मैं कर लूंगा आगे, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि इंटरव्यू तक हो गया ना, मैं आके क्लियर कर लूंगा। सही। तो अब इंटरव्यू ना है तो कह लें कि फिर मेरे फादर ने हेल्प की। ठीक है, वो मेरे फादर इधर ही होते हैं मदीना में, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने बोला कि यानी मैंने उन्हें बोला, और हमारी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि भाई ओके आप इधर आओ, इधर आके देखो, इधर आपके शायद आपको इंशाल्लाह आपका नसीब इधर लिखा हो शायद। तो फिर मैं इधर आया, उन्होंने अरेंजमेंट जो हेल्प की मेरी, इधर आया मैं, इधर फिर मैंने हंटिंग की। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे 3 ऑफर आ गई। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 3 ऑफर्स आ गई, और उसमें से मैंने सबसे बेस्ट ऑफर चूज की, और बस अपनी जर्नी स्टार्ट की डेटा की। ठीक है, तो इसी में चलते हैं डीप थोड़ा। जो फ्रीलांसिंग आप कर रहे थे उसमें जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते थे वो किस चीज में थे? वो टोटली कह लें कि डेटा एनालिसिस के थे। ठीक है, डेटा साइंस मशीन लर्निंग के थे। मेनली जो मुझे प्रोजेक्ट्स आते थे वो डेटा एनालिसिस के आते थे। फॉर एग्जांपल, उनको क्लाइंट होता था, उसको उसके पास एक डेटा सेट होता था, वो डेटा सेट मुझे प्रोवाइड करता था, एक्सेल में होता था या सर्वर के क्रेडेंशियल्स। वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता था कि भाई आप इसको एनालिसिस करो इसकी, और इसमें ये क्वेश्चंस मैं ढूंढ रहा हूँ इस डेटा में, तो आप मेरी हेल्प करो इन क्वेश्चंस के आंसर देने में, जैसे रिकमेंडेशंस ऑब्जर्वेशंस होती है। तो ये ज्यादा मेरे इस तरह के प्रोजेक्ट आते। क्लाइंट डेटा देता था और अपने क्वेश्चंस देता था, 10 से 15 क्वेश्चंस, कि भाई ये क्वेश्चंस है, डेटा को एनालाइज करो। ठीक है, और उसमें से इन क्वेश्चंस का आंसर दो। ये डेटा एनालिस्ट ही कर सकता है। तो मैं ये इस तरह मैंने कोई कह ले कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैंने 25 से 30 प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा ठीक है, और मेरे टोटल प्रोजेक्ट्स काउंट अभी तक फाइवर पे जो है वो 50 है। ठीक है, 50-55 मैंने प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें से ये टोटल है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनालिसिस, डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस सब है, जिसमें से 25 से 30 मेरे ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के आपने क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें आंसर देना होता है, और बाकी जो है वो एमएल और डीएल के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा ठीक है, आप फादर की एक ऑब्वियसली फादर का होता है कि यार किसी न किसी तरह अपने बच्चे को किसी तरह स्टेबल करूं। उन्होंने जो आपकी हेल्प कर सकते थे उन्होंने की। उसके बाद जिस कंपनी में आप आए वहां पे आपकी क्या वर्किंग रही? आप मदीना आए हैं? जी मदीना में आए, वहाँ कंपनी में आपने एज अ क्या काम किया? वहाँ पे मैंने बेसिकली एज अ डेटा एनालिस्ट काम किया। वो रिटेलिंग कंपनी थी, उनका जो डेटा था उसको मैंने एनालाइज किया पावर बीआई में। ठीक है, तो डैशबोर्ड्स बनाया कि भाई कौन सा प्रोडक्ट उनका बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, और उनकी सेल्स साल में कितनी हो रही है, मंथ में कितनी हो रही है, वीक में कितनी हो रही है, और इस साल के कॉम्बिनेशन की सेल्स पिछले साल के एज कम्पेयर टू कितना डिफरेंस आ रहा है। इस टाइप के ना मैंने यूजफुल इंसाइट्स दिए। तो उससे फादर भी काफी इंप्रेस हुए, फादर को भी हुआ कि यार ये तो माशाल्लाह काम अच्छा है, तो फादर बहुत प्राउड हुए। तो वो मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट था कि भाई मैंने ट्रस्ट किया, और यानी ट्रस्ट कायम किया सबका, सब लोग खुश हुए। तो जब ऐसे होता है तो मुझे काफी खुशी मिलती है कि यार मुझे यानी मेरी कुछ है, स्किल है, मेरा कुछ है, यानी मुझे कुछ चीजें आती हैं। तो फादर ने काफी यानी मुझे कहने के मुझ पर प्राउड है उनको काफी। ठीक, सही, बेहतरीन। अच्छा, इस ऑब्वियसली पॉडकास्ट से पहले मैंने इनके साथ डिस्कशन किया। मुझे एक चीज़ इनमें एक खूबी अच्छी लगी है, जो कि एक मैंने इंटरव्यू लिया था पहले सरदार अब्दुल्ला के नाम से। वो भी डाटा इंजीनियर है, यहाँ सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। इन दोनों बंदों को ना कहना आता है। ठीक है, मैंने इनको भी कहा है कि मैं कहा यार ये मैंने चीज़ आप दोनों के अंदर देखी है कि आप दोनों ना, मतलब कि ऑब्वियसली इन्होंने मुझे कहा है पाकिस्तान में यार मुझे और भी ऑफर्स आ रही थी, नेटवर्किंग के अंदर भी आ रही थी, वेब डेवलपमेंट वगैरह के अंदर भी। इन्होंने कहा यार करना है तो फिर काम अब डाटा के अंदर करना, नहीं तो नहीं करना। ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर था, ऐसे ही है ना, जो कि इन्होंने बताया नहीं है ऑब्वियसली। तो कहते यार करना है तो यही चीज, इस मैं चीज वो अकेला यानी फैमिली में अकेला बेटा हूँ मैं, पेरेंट्स का तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई नहीं है
तो भाई में ना जिम्मेदारियां डिवाइड हो जाती हैं। सही। तो जब अकेला होता है ना, तो आपको पहले से ही आप माइंड से प्रिपेयर्ड हो जाओ, यार मेरे पे ही सब कुछ है, मेरे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, तो अगर मैं ही हल्का पड़ जाऊंगा, मैं ही ढीला पड़ जाऊंगा, तो वो चीजें चलेंगी नहीं फिर। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, मेहनत करनी है आपने, और अपने टारगेट गोल्स जो हैं आपके अचीव होंगे इसी तरह मेहनत करके। तो वो मेरा एक मेंटेलिटी थी मेरी। सही। दूसरा ये है कि मैंने एनालाइज किया, जैसे ऑब्वियसली फादर ने थोड़ा सा पुश किया, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है, जिस कंपनी में इनके फादर काम करते थे उसी कंपनी में ये काम करते थे, और मुझे लगता है इन्होंने अपनी खुद स्पेस बनाई उसके अंदर एज अ डाटा एनालिस्ट। उनको जो ऑब्वियसली जो भी सीईओ था उसको आपने बताया कि यार ये बिजनेस ऐसे है ऐसे है ऐसे है, बिल्कुल। मैंने ये एनालाइज किया, उसको भी बिल्कुल। इंटरेस्ट हुआ यार बच्चे ने बड़ी मेहनत किया या काम बेहतरीन किया। देन नेक्स्ट आपने कंपनी स्विच की जी। आपने कहा आपको 3 से 4 ऑफर आए विद इन 2 to 3 मंथ, जी। वो कैसे किया? जी, वो बेसिकली मैंने लिंक्डइन मैं पहले सबको बताता हूँ, लिंक्डइन में जिनको भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ मैं ये बोलता हूँ, लिंक्डइन इज द नंबर 1 प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें, ठीक है, लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंस खुद नहीं देते, ठीक है। तो लिंक्डइन पे मैंने लोगों को कांटेक्ट किया, लिंक्डइन पे मैंने मैसेजेस जो कह लें कि हायर मैनेजमेंट जिनको बोलते हैं, जो डायरेक्टर लेवल पे है, जो सीईओ लेवल पे है, उनको मैंने कांटेक्ट किया, बहुत बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया। और ये एक अलग जॉब है, मैं बोलूंगा इसको ये अलग जॉब है कि जॉब हंटिंग ही एक अलग जॉब है, ठीक है ना। आपने 5-6 घंटे इसमें लगाने हैं, लोग लगाते नहीं है और बोलते हैं हमें रिजल्ट जॉब नहीं मिल रही, आपको एक प्रॉपर ये जॉब ही है, ठीक है। तो मैंने इस तरह 5-6 घंटे मेरा कंसिस्टेंट टारगेट होता था, मैंने 5-6 घंटे इस चीज को देने हैं, जॉब हंटिंग को देने हैं। मैं कांटेक्ट करूंगा। अच्छा, अप्लाई मैं इतना फैन नहीं हूँ अप्लाई करने का, लिंक्डइन पे इजी अप्लाई या इस तरह का मैं फैन नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ जिस बंदे ने पोस्ट की है ना जॉब, उसको कांटेक्ट करो, उसको पर्सनल कांटेक्ट करो, या जो रिक्रूटर्स हैं जिनका हायरिंग टैग लगा होता है उनको कांटेक्ट करो पर्सनल डीएम में जाके कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अपने आप को शोकेस करो, ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप देखें, प्लीज हेल्प करें कि अगर आपका, मुझे लेट मी नो कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस तरह मुझे, अगर मैं 60 बंदों को मैसेज कर रहा हूँ ना, 20 या 25 बंदे तो डेफिनेटली रिप्लाई करते थे। उसमें से 15 बंदे बोलते थे कि भाई सेंड मी योर रिज्यूमे, उसके अंदर से 8 बंदे बोलते थे आपको एचआर की कॉल आएगी, ठीक है, 5 की एचआर की कॉल आती थी, 3 का इंटरव्यू स्केड्यूल होता था, ठीक है, ठीक तो है। मतलब इस तरह किसी ना किसी एट द एंड कोई कुछ तो आउटपुट आ रही है, आउटपुट आता था। मैं डेफिनेटली हर बंदे को बोलता हूँ आउटपुट आता है, लेकिन ये है कि आपको सब्र रखना चाहिए, सब्र नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है, सब्र रखेंगे तो आपको आएगा। ये मैं हर किसी को बोलता हूँ कि यार इतना आसान नहीं है, मैं भी गुजरा हूँ, हर बंदा गुजरा है। अगर इतना आसान होता ना फिर तो हर बंदा जॉब होल्डर होता, फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आसान नहीं है, आपको इसको भी टाइम देना है, और इंशाल्लाह अगर आप टाइम देंगे ना 100% आपको जॉब मिलेगी, और अगर आप जितना फोकस से टाइम देंगे उतना जल्दी आपको जॉब मिलेगी। अगर आप बहुत 6-6 घंटे लगा रहे हैं तो विद इन 1 मंथ भी आपको मिल जाएगी जॉब, लेकिन फोकस करें थोड़ा। सही। और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी को अप्रोच करते हो ना, तो वो प्रीमियम का कहता है लिंक्डइन, और आजकल तो वैसे भी फ्री है। मैंने खुद जो लिंक्डइन प्रीमियम 6 मंथ के लिए परचेज किया ना, वो 3200 रुपीज़ में है, ठीक है। मैंने किसी को पे किया और उसने मेरा 6 मंथ के लिए एक्टिवेट कर दिया है लिंक्डइन पेड प्रीमियम, ठीक है, और मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो यार जुगाड़ कहीं ना कहीं से छोटे मोटे निकल आते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चनिंग थी यहाँ पे रियाज? ओके, इंटरव्यू में बेसिकली यहाँ पे अगर आप, डिपेंड करता है आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर आप कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, उन्होंने आपको इंटरव्यू पे बुलाया है एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपसे ये पूछे, आपसे 3 से 4 चीजें पूछ सकते हैं वो। नंबर 1, पावर बीआई। पावर बीआई इज द नंबर 1 थिंग दैट दे कैन आस्क इन डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू। उसके अंदर पावर बीआई में फिर उसके बाद आता है नंबर 2 पे मैं रैंक करूंगा एसक्यूएल, नंबर 3 पे मैं रैंक करूंगा पाइथन, ठीक है, और नंबर 4 पे मैं रैंक करूंगा, मे भी कह लो कि किसी किसी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, लेकिन एक्सेल 4 में, ठीक है, क्योंकि एक्सेल इज आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस, लेकिन मेनली पावर बीआई, एसक्यूएल और पाइथन, ये 3 चीजें जो है ना काफी डेटा एनालिस्ट के लिए लाजमी है, ये 3 चीजें। ठीक है, बेहतरीन। सो यहाँ पे जो इंटरव्यू लिया जाता है, कोई असेसमेंट टेस्ट भी था या डायरेक्ट किसी प्रोफेशनल ने आपका इंटरव्यू लिया? कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। और ये है कि यहाँ पे सिचुएशन इस तरह होती है कि कोई एक बंदा होता है जो डायरेक्टर लेवल पे या कंसल्टेंट लेवल पे होता है, वो अपनी टीम ढूंढ रहा होता है डेटा की ना, अपनी टीम में कोई हायर कर रहा होता है किसी प्रोजेक्ट्स के लिए।
ठीक है, तो वो फिर आपको इस तरह आप हायर होते हैं कि वो आपका बोलते हैं आप मेरी टीम में होगे, तो मैं जब मेरी टीम में होगे तो मैं आपका इंटरव्यू करूँ ना, आपको चीज़ें कैसी आती हैं। तो वो पहला इंटरव्यू होता है टेक्निकल। वो आपको टास्क दे सकता है, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सही। ठीक है, ये आपका टेक्निकल हो गया। उसके बाद जब उसने अप्रूव कर दिया भाई ये मेरी टीम में आएगा, वो आगे फॉरवर्ड करता है एचआर को या अपने बॉस को कि भाई ये मुझे अपनी टीम में चाहिए। फिर उसका बॉस आपसे इंटरव्यू करता है कि भाई ये जो बंदा हायर कर रहा है, ये किसी रेफरेंस से तो हायर नहीं कर रहा है, ऐसी तो नहीं हायर कर रहा है, मैं भी पूछूं कि इसको आती है, बस एक चेक एंड बैलेंस के लिए ना। तो वो फिर उसका बॉस जो है वो आप कैंडिडेट से इंटरव्यू करता है। ठीक है, वो फिर वो ओके करता है, फिर जाती है एचआर के पास। एचआर आपसे कांटेक्ट करता है, इंटरव्यू करते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन देखने के लिए कि आपको इंग्लिश आती है, आप कम्युनिकेट किस तरह करेंगे हमसे। बिल्कुल इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉरेनर है तो आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली इंग्लिश आनी चाहिए, वो बस आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं। एचआर इंटरव्यू बस फिर 3 चीजें, ये 3 इंटरव्यू जनरल है। ठीक है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैंने जहां तक लोगों का सुना है वो इस तरह होता है। ठीक है, जो पहला इंटरव्यू जो जिस टीम में आप जा रहे हो वो आपसे इंटरव्यू करता है फुल टेक्निकल। वो टेस्ट भी दे सकता है, वो एक असाइनमेंट भी दे सकता है, वो आपसे क्विज भी कर सकता है 30 मिनट्स का, लाइव ओरल टेस्ट भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो उसके में है, लेकिन उसके ऊपर है। लेकिन ये है कि 3 मेन स्टेजेस हैं। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, आपका अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है जी। अगर आप 2020 से लें तो 4.5, 4.5, यानी लेकिन अगर 2019 से लें तो फिर 5। ठीक है, ऑफिशियली 4.5। सही। अच्छा, आपने पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत काम किया इस फील्ड के अंदर, यहाँ पे भी किया, दोनों में डिफरेंस आपको क्या नजर आया कि मतलब कि यहाँ पे काम करने का तरीका कंपनीज में वो किस तरह का है और पाकिस्तान, दोनों में डिफरेंस? जी, यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके। ठीक है, जो भी डेटा का काम वो इंटरनेशनल होता है। ठीक है, और यहाँ का काम ये है कि यहाँ पे टेक्निकल ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान में तो आपको थोड़ा सपोर्ट कर देगी टीम, हेल्प कर देगी। ठीक है, कि भाई अगर आपको कोई चीज़ें नहीं भी आती ना तो आपके आसपास बंदे होंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे, आपको एक ट्रेनिंग्स होती हैं और इस टाइप की चीज़ें होती हैं आपको। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको स्किल आनी चाहिए, बिल्कुल आप 100%, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आप सेल्फ मेड हो जाए। ठीक है ना, वो आपको बोलेंगे ये टास्क है, इसको सॉल्व करके दो, इसको कंप्लीट करके दो, खत्म, आपने कंप्लीट करना है। वो नहीं देखेंगे आपको आता है नहीं आता, आप किधर से। तो यहाँ पे जो है ना सोलली अपने ऊपर है। ठीक है, अगर आप स्ट्रांग हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, स्किल आती है आपको, खत्म, आप कर सकते हो। ठीक है, इधर ट्रेनिंग वाला और सीखने सिखाने वाला सीन नहीं है, आप पहले से सीख कर आओ, इधर ये सीन है, आप पहले से सीख कर आओ कहीं ना कहीं से, सीखने वाला सीन नहीं है। ठीक है, ये है कि कोई कोई फील्ड्स हैं ऐसी, जैसे टेलीकॉम हो गया और डेटा हो गया, इनमें एक कोई कोई फील्ड में होता है कि एक टूल होता है जो दोनों में यूज होता है। तो लोग क्या करते हैं, वो उस टूल को ना यूज करते हैं एक फील्ड स्विच करने में। जैसे अब टेलीकॉम और डेटा साइंस में पावर बीआई, डेटा एनालिस्ट में पावर बीआई एक मेन टूल है जो टेलीकॉम वाले भी यूज करते हैं और डेटा एनालिस्ट भी यूज करते हैं। तो डेटा एनालिस्ट में अगर किसी ने टेलीकॉम में जाना होता है वो पावर बीआई के थ्रू निकल जाता है, और टेलीकॉम वाले डेटा में आ जाते हैं पावर बीआई के थ्रू, वो एज अ ब्रिज काम कर रहा है। तो इस तरह होता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये सर्टिफिकेशंस कितनी मैटर करती है डाटा के अंदर? सर्टिफिकेशंस अगर आप फ्रेश ही हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सर्टिफिकेशंस करो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही आपका एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स ही आपका सब कुछ है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जितने प्रोजेक्ट्स कर सकते हो आप करो, क्योंकि आप फ्रेश ही हो, आपको प्रोजेक्ट्स की बेस पे ही वो हायर करेंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट स्ट्रांग होंगे तो वो हायर करेंगे, वो नहीं देखेंगे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने उनको इम्प्रेस कर दिया, अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट्स आपने दिखा दिए, वो इम्प्रेस हो गए, आप टेक्निकली साउंड हो, वो हायर कर लेंगे। सही। ये मैं लोग बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेकर आओ, ये वो, लेकिन अगर आप इधर आ गए हो, आपके पास चांस बन रहा है इधर आने का, बगैर विजिट वीज़ा के कोई दूसरा चांस बन रहा है, वर्क वीज़ा या किसी भी आज़ाद वीज़ा पे आने का, इधर आप आ जाओ, चाहे आप फ्रेश ही हो। लेकिन शर्त यह है कि आप काबिल हो, आपके पास प्रोजेक्ट्स हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई मेरे पास स्किल है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स है, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ है, मैं आऊँगा इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, आप 4 साल ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आप ये सवाल कर रहे हो कि भाई अब मैं क्या करूँ, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ जो है ना, ये रेड फ्लैग है। आपको 4 साल ग्रेजुएट हो गया, आपको पता होना चाहिए मैंने क्या करना है आगे, मैंने किस फील्ड में जाना है। ये आजकल बहुत आवाम का ये है कि लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता अब हम क्या करें, डेटा में जाएं, साइबर में जाएं, तो किधर जाएं। तो ये चीज़ आप 3rd ईयर में डिसाइड कर लो, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेगा कि आपने डेटा में जाना है, एआई में जाना है, किधर जाना है। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखें। इधर
आ जाए अगर आप फ्रेशी हैं लेकिन आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो। प्रोफेशनलिज्म यही है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स हो, सब चीज़ें हो, तब जाके आप इधर जॉब मिल जाएगी आपको, चाहे आप फ्रेशी भी हो लेकिन कुछ दिखाने के लिए हो। सही। अच्छा, डाटा में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? डेटा में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इधर। हर आप लिंक्डइन पे सिर्फ आप रियाद में लिखे ना, डेटा का कीवर्ड डालें और रियाद प्लेस सेलेक्ट करें और सर्च करें, पहली आपको कोई भरा हुआ होगा लिंक्डइन डेटा की। लेकिन ये है कि हमें बस ये तरीका आना चाहिए कि हम किस तरह अपने आप को स्टैंड आउट करें दूसरे कैंडिडेट से, कि भाई 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यूअर आप ही को क्यों चूज करे? आपके वो 1000 बंदा अप्लाई, कोई मास्टर्स वाला अप्लाई कर रहा है, कोई पीएचडी वाला अप्लाई कर रहा है, आप बैचलर वाले आपको क्यों चूज करें? वो तभी चूज करेगा जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, जब आपके लिंक्डइन ऑप्टिमाइज होगी, जब आपकी कह लें कि आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, ठीक है ना, आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपने कह लें कि बहुत टेक्निकली साउंड हो आप, ठीक है, 100% नहीं हो लेकिन इतना हो कि आप उस जॉब के लिए काबिल हो, तो ये चीज जो है ना बड़ी मैटर करती है। ठीक है, बेहतरीन। और एक रोड मैप बता सकते हैं आप, जो मतलब कि एज अ डाटा एनालिस्ट या डाटा इंजीनियर काम, ऑब्वियसली एनालिस्ट से डाटा इंजीनियर आप बाद में बनेगा वो। जी जी। तो ये एक रोड मैप आप बता दें कि मतलब कि ये चीज़ें, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल का रिकमेंडेशन भी देना चाहें वो भी ठीक चलेगा, कोई मसला नहीं, हम प्रमोट करते हैं। अच्छा जी, डेटा एनालिस्ट का जो रोड मैप है ना, सबसे पहले नंबर 1 थिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टार्ट आपने करना है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी, ये दो चीजें आपकी स्ट्रांग होगी, उसके बाद फिर आप आए इस पे पाइथन पे। ठीक है। अगर जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, तो आप पाइथन को एंड पे भी रख सकते हैं, क्योंकि पाइथन कोडिंग है वो सबसे पहले जो है ना, जो लोग नॉन कोडर्स होते हैं वो पाइथन सीख के ना उनका बहुत मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि यार हम कैसे करेंगे, हमें तो कोडिंग ही नहीं आती। तो आप पाइथन को निकाल दें, जो नॉन कोडर्स हैं क्या करें, आप पाइथन सीखनी है आपने, लेकिन अभी नहीं सीखनी, वो मैं आपको बताऊंगा कब सीखनी है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, पावर बीआई, एसक्यूएल, ये 4 चीजें आपने सीखनी है इसी लाइन में, सही, इसी तरतीब से। जब ये 4 चीजें सीख ली, फिर आपने 5वें पे पाइथन सीखनी है, ये उनके लिए जो नॉन कोडर्स हैं, ठीक है, ताकि वो इतना घबरा जाना, पाइथन देख के घबरा ना जाए, ठीक है ना, कि पाइथन आ गई हो वही क्या करें, हम तो कोडिंग नहीं है। तो 5वीं पे आपने पाइथन सीखनी है, तब तक आप बहुत मोटिवेटेड हो गए 4 चीजें सीख के, ठीक है। अब जो कोडर्स हैं उनके नंबर 1 जो है स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है प्रोबेबिलिटी और तीसरा है पाइथन। सही। कोडर्स उनको मैं ले रहा हूँ जिनको कोडिंग का एक्सपोजर हुआ है, आती है थोड़ी बहुत कोडिंग, लेकिन नॉर्मल एवरेज है कोडिंग में, ठीक है ना। जो एक्सपर्ट है वो तो सबसे पहले पाइथन ही करके बैठा होगा, ठीक है ना। तो ये पाइथन और एसक्यूएल और फिर पावर बीआई, सही, ये 5 चीजें, इस दोनों का मैंने आपको बता दिया, नॉन कोडर और कोडर का, ठीक है। ये डेटा एनालिस्ट रोड मैप है, मैंने जो मैंने फॉलो किया था, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह मैंने फॉलो किया था। ठीक है। डाटा इंजीनियरिंग का, डेटा इंजीनियरिंग का बेसिकली, जो डेटा इंजीनियरिंग में मैंने इतना नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं पाइथन के लिहाज से बता सकता हूँ कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है। पाइथन में आप जितनी भी आप डेटा, अब फॉर एग्जांपल आप कंपनी आपको बोलती है कि भाई हमारा डेटा है, लेकिन वो 6-7 जगह पे यानी कह लें कि सर्वर्स पे स्टोर है, आपने उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले इसको एक जगह लेकर आओ और क्लीन डेटा लेकर आओ एक सर्वर में, ये 6-7 जगह बिखरा हुआ है, इसको एक जगह लेकर आओ, उसके बाद इसको एनालिसिस करो, रिपोर्ट्स बनाओ, पावर बीआई डैशबोर्ड बनाओ, ये आपकी एक रिक्वायरमेंट। तो जो 6-7 सर्वर्स पे डेटा है वो एक जगह लाने का जो काम करेगा वो डेटा इंजीनियर है, ठीक है, वो पाइपलाइन है, वो उस सारे प्रोसेस को ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड बोलते हैं। 6 जगह से वो डेटा लेगा, पाइपलाइंस बनाएगा, वो डेटा पाइप्स के थ्रू नहीं, पाइपलाइन इस डेटा की टर्म है, कंसेप्ट है कि ये 6-7 चीजें जो है ना सर्वर्स, इनसे डेटा आएगा आपका सर्वर में, एक सर्वर जो कि वो सर्वर खास होगा, डेटा वेयरहाउस उसे बोलेंगे, उसमें क्लीन डेटा होगा। कह लें कि क्लीन डेटा का मतलब है कि कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं होंगी, डेटा इंजीनियर ने ऑलरेडी वो ऑप्टिमाइज डेटा रखा होगा एनालिसिस के लिए। फिर उसके बाद डेटा एनालिस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, उस डेटा वेयरहाउस से डेटा उठाते हैं और पावर बीआई या पाइथन में डैशबोर्ड्स बनाते हैं। ये डेटा एनालिस्ट का काम हो गया, ठीक है, डैशबोर्ड बन गया। अब इसके बाद उस डेटा वेयरहाउस से मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग किसी ने एनालिसिस करना है या मॉडल्स लगाने, वो वहां पे आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट कह लो। अब डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो डेटा इंजीनियरिंग भी जानता है और डेटा एनालिस्ट भी आता है, उसको वो उसे कह सकते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है।
तो ये आपको मैंने एक बता दिया कि डेटा इंजीनियर क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है और डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। सही। और हर एक की एक सेपरेट फील्ड है, जैसे जी मशीन लर्निंग इन्होंने जी कहा लास्ट में जाके, ऑब्वियसली वो एआई मॉडल जी। यूज करेगा, देन डेटा उसको पता इंजीनियर चलेगा। के लिए ये है कि आपको हडूप, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो क्लस्टर्स हैं वो स्पार्क और हडूप क्लस्टर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स पे आपका डेटा डिस्पर्स हुआ है, तो वो आपको ये स्टैक आना चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट डेटा इंजीनियर के लिए ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर या कोई क्लाउड क्लाउड का का एग्जैक्टली। लाजमी होना चाहिए। डेटा एनालिस्ट का इतना नहीं है, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग अगर आपने करनी है तो आपको डेटा की मैनेजमेंट क्लाउड लेवल पे सीखनी पड़ेगी। अजूर हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, ओरेकल आईबीएम हो के हो गया गया, जी, वॉटसन AWS, हो गया। हाँ। तो ये डेटा इंजीनियरिंग के लिए क्लाउड भी थोड़ा बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो हर कंपनी की वैसे भी उस पे रिक्वायरमेंट्स पे वेरी करता है। कुछ कंपनी अज्यूर पे रखते हैं, कुछ कंपनीज ऐसे ही है। ऑब्वियसली ओरेकल यूज कर रही होती है, तो ये सिनेरियो है। ठीक है, तो अब आते हैं कि सैलरी पैकेजेस क्या एवरेज मिलते हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा बंदे के लिहाज से ना, क्योंकि ये इसी के लिए तो ये वेट कर रहे थे। तो ये अच्छा सिनेरियो एवरेज मतलब कि जो आपको लगता है ना कि जो चल रहा है मार्केट। अच्छा ओके। अच्छा, अगर मैं, मुझे डेटा का आइडिया है, रेंजेस क्या रेंज चल रही है सैलरी मार्केट में कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट इनकी, लेकिन अगर आप पूछे वेब की या मोबाइल की, उसका मैं आपको इतना अच्छा गाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो डेटा की है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशी हैं, बिल्कुल फ्रेशी से मतलब ये कि आपके पास लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है या 1 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि फ्रेशी बिल्कुल नहीं होता, एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ तो किया हो 6 महीने। फ्रीलांसिंग भी मैं उसको फ्रेशी में ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसका ये है कि 11 to 12, 11 to 15, या कह लें कि 8 to 12, इस तरह रेंज, यानी मोर देन 9 चले जाओ आप, मोर ठीक है, देन 9 ठीक और लेस देन 13 चले जाओ, ठीक है, ये रेंज है रियाल में, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन अगर अच्छी कंपनी पे भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी कंपनी फ्रेशी है तो आपको 13 भी दे सकती है, 14 भी दे सकती है, लेकिन मार्केट ओवरऑल कंपनीज का है 10 से 12, 10 से 13, ये चीज़ है बस। ठीक है, ठीक डेटा है। की फील्ड, जो बाकी डेटा आप की खुद है। ही मल्टीप्लाई कर लें विद द एक्सपीरियंस ऐड हाँ। करने के बाद, तो ये सिनेरियो है। हम्म। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये थोड़ा सा बता दें, ऑब्वियसली आपने काफ़ी लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड की है। जी ठीक जी है। बिल्कुल दूसरा ऑब्वियसली इनका लिंक्डइन मेंशन कर देंगे, हम कर सकते हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल कर सकते हैं आप। टॉपमेट वाला भी मैं आपको, कंसल्टेशन वाला भी लिंक दे हाँ, दूंगा, मुझे ऑब्वियसली कोई वो इशू नहीं ऐड है। कर देंगे, वो आप मुझे अगर कोई मुझे कंसल्टेंसी है ना। अच्छा लगता है, मैं लोगों को गाइड करूं ताकि जी, उनको समझ हो कि भाई हम किस तरह किस ट्रैक पे जा रहे हैं। मुझे अच्छा सही, लगता है बिल्कुल। गाइड करना लोगों को। सो जिन लोगों को आपने मतलब कि कंसल्टेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, अगर उनके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें कि मतलब कि कौन लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, कि मतलब कि किन लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू पे यू फॉर द कंसल्टेशन, सो उसका थोड़ा सा ना बता दें कि मतलब कि क्या सिनेरियो है, कि मतलब कि प्रॉपर वे में वही बंदा अप्लाई करे जो ऑथेंटिक हो, ठीक है। ओके, ये ना हो कि यार उसके पैसे वेस्ट जाए, समथिंग लाइक बेसिकली इसमें ये है कि अभी जितनी भी मैंने कंसल्टेशंस प्रोवाइड किए हैं ना, दैट। उसमें काफ़ी बंदे जो हैं वो टोटली सीरियस मुझे लगे हैं इस अप्रोच में, यानी कह लें कि उनको सीरियसनेस इस लिहाज से थी कि भाई अब हम करें क्या, हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए, क्योंकि उनको कोई गाइड नहीं कर रहा सही। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, 4 साल हो गए, और वो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। कंसल्टेशन में आके मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। सही। तो ये मुझे काफी शौक लगा कि यार आप 4 साल हो गए, एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने क्या। तो ये भी एक हमारा सिस्टम का ड्रॉबैक है पाकिस्तान का कि भाई हमें थोड़ा वो नहीं है। लेकिन ये है कि मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई कोई मसला नहीं है, अभी भी है टाइम, बहुत बहुत टाइम पड़ा। हर किसी का अपना टाइम होता है काम करने का, हर किसी का अपना टाइम होता है। आप एक काम करो, अगर आप बोलते हैं हमें डेटा साइंस करनी है, हमें ये करनी है, हमें लेकिन पता नहीं है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई ये जिस तरह मैंने आपको बताया पूरा 5 डेटा एनालिस्ट रोड मैप बताया, उनको भी मैं यही बताता हूँ। लेकिन मैं ये उनको ये एम्फोसाइज करता हूँ कि यार अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, जो अपनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, उसको आप प्रोफेशनल और ज़्यादा करो। वो क्योंकि आप लिंक्डइन पे आप देख लें, उनकी प्रोफाइल पिक्चर सेल्फी लगी होती है इस तरह की, यानी नॉन प्रोफेशनलिज्म शो करते हैं। मैंने उनको बोला कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप एक स्टूडियो जाओ, पैसे खर्च करो, थोड़ा एक टाई वाई में तस्वीर खिंचवाओ ऑब्वियसली और वो प्रोफेशनल। लगाओ, ताकि रिक्रूटर जिसको आप कांटेक्ट करो आप, उसको लगे कि ये बंदा सीरियस है। सीरियस है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं इसमें लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का मैं कंसल्टेशन देता हूँ कि भाई आप इस तरह कीवर्ड्स डालो, आप प्रोजेक्ट्स डालो, अपना एक वेबसाइट बनाओ, आप सही। अपनी पूरी एक वेबसाइट बना दो जिसके अंदर आपकी इंट्रोडक्शन हो, आपके प्रोजेक्ट्स हो, और सब कुछ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, ताकि रिक्रूटर पे
आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाए कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसने पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है, लिंक्डइन भी बनाई हुई है, काम भी किया हुआ है, ठीक है, और लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ, यानी एक सीरियस अप्रोच है कि यार इसको सच में एक प्रोफेशनल बंदा है, इसको जॉब के लिए हम इंटरव्यू के लिए कंसिडर करते हैं, देखते हैं कितने पानी में है, इस तरह वो इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। वरना हाँ जी, वरना फिर ये है कि आप नहीं हो सकता फिर अगर आप प्रोफेशनल। या एग्जैक्टली। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे ठीक है आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और जब आप कंसल्टेशन लेंगे तो उसमें सिनेरियो ये होगा कि ये ओबियसली आपको एक रोड मैप के साथ लिंक्स भी शेयर करेंगे कि मतलब कि ये चीज़ें आपने प्रॉपर वे में पढ़नी है, देन ये स्टेप है, ये देन ओबियसली एक लर्निंग एक प्रॉपर वे में जो होती है वो, हाँ ठीक है, थोरेटिकली इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, वो इनफ नहीं है। आई थिंक कंसल्टेशन में मैं मोर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपकी चीज़ें देख के एनालाइज करके फिर उस तरह से गाइडेंस दी जाती है। अच्छा, ये सोशलाइजेशन का क्या यहाँ पे ओबियसली मैंने कभी इसमें मैंने वो चीज़ नहीं, इतना वो इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे इतनी कि क्या है ये वो। आपकी कंपनी में कितने एक्सपर्ट्स हैं, कोई आइडिया है? मुझे तो काफ़ी, क्योंकि टेक्निकल साइड पे तो काफ़ी एक्सपर्ट्स ही हैं, टेक्निकल जो जिसमें दिमाग लगता है और फुल कोडिंग और इस तरह से एक्सपर्ट्स ही हैं, लेकिन मैं कभी इस पर ध्यान नहीं देता कि साउथराइजेशन ये है कि रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में, तो मैं अगर इस उस पर चलूँ ना मैं, तो मैं नहीं ध्यान देता, मैं बोलता हूँ बस मैं अपने, मुझे अपने पे है, मैं अपनी बस, मैं अगर अपनी नज़र में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी नज़र में मैं बहुत काबिल हूँ ना, तो बस इसका मतलब मैं सही हूँ, बस मुझे अपने नज़र में काबिल बनना है, ठीक है ना। अपनी नज़र में अगर मैं बोलूँ कि यार कोई मुझे दे और मुझसे टास्क ना हो ना, फिर मैं अपनी शीशे में अपनी नज़र से ही नहीं मैं मिला पाता कि यार मुझसे क्यों नहीं हुआ। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, खत्म। और इन चीज़ों में नहीं, मैं इतना पढ़ता नहीं, मैं बोला रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में, खत्म। आप काम करो, समझ आ गई, ठीक है, अल्लाह ने कहीं और रोजी रोटी लगाई है, उधर चले जाओगे आप खुद। मैं इस चीज़ों में नहीं इतना। एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रो एंड कॉन्स यानी सऊदी अरेबिया, भाई प्रोज तो बहुत ज्यादा है, प्रोज तो बहुत ज्यादा है यानी कि फिर भी कोई आइडिया? प्रोज तो मैं यहाँ पूरी रात बैठा रहूंगा, गिनाता रहूंगा वो। माशाल्लाह बेहतरीन भाई, बेस्ट कंट्री, ठीक है। आप मक्का मदीना जाओ, इबादत करो, आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कह लें कि लग्जरी लाइफ है लिटरली। आप मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का काम है, बेहतरीन लाइफ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। जिनको भी मैं बोलता हूँ, जिनका भी सबब बने सऊदी आने का, जॉब पे किसी भी इंशाल्लाह आप आएँ, आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि ट्रैफिक एक है, रियाद की ट्रैफिक जो है ना, थोड़ा सा एक कॉन में मैं बोल देता हूँ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएगी। काफ़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक्सपेंड हो रहा है रियाद, क्योंकि तो वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खुद उस पे मैं ट्रैफिक एनालिसिस पे काम कर रहा हूँ, तो ये एक कौन है, बाकी और कोई नहीं। बाकी सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और हेल्पफुल हैं, अच्छे हैं। मुझे तो, मैं तो तारीफ नंबर 1 कह लें कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन भी इधर गुजरा, सब कुछ नंबर 1। ठीक है, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, हो सकता है दोबारा से मुलाकात हो, इंशाल्लाह जरूर। सो थैंक यू सो मच। ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जी भाई लाजमी करें इनके चैनल को सब्सक्राइब, ये इतना हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की, इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के पास कांटेक्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं, आप लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। यही इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं इनके लिए। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से। बैड कमेंट से परहेज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।